सारे मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर की तरफ से आपको अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की बुद्धि के अनुसार मैं आपको एक वचन का भेद या अर्थ समझाने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप उसे सुनेंगे और अमल करेंगे उस वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। इस वचन के दृष्टांत से हमें क्या पता चलता है वो आगे हम वचन से समझते हैं। वचन कहता है एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। तो परमेश्वर का जो ये वचन आपने सुना, अब मैं आपको इस वचन का अर्थ समझाता हूँ कि बीज क्या है। परमेश्वर हमारी तुलना बीज से करता है और दृष्टांत से कहता है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिया। जो परमेश्वर का यह दृष्टांत हमें समझाता है कि जो कोई मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनकर भी नहीं समझता, जो उसके मन में बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यानी परमेश्वर ने पक्षी की तुलना यहाँ उस दुष्ट से की है जो कि हमारी यानी खुशियों को, आनंद को छीन लेता है। तो हमें उस बीज की तरह नहीं बनना है दोस्तों, जो कि हम अपने मन में अगर परमेश्वर के उन विचारों को लाते हैं और बाद में हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस दृष्टांत को समझने पाए होंगे। तो आगे परमेश्वर हमें दूसरे दृष्टांत में क्या बताता है कि जो बीज पथरीली भूमि पर बोया गया उसकी तुलना परमेश्वर उस मनुष्य से करता है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न पकड़ने के कारण यानी वचन पर अमल न करने के कारण वह ठोकर खाता है और थोड़े दिन तक ही सुख भोगता है। तो परमेश्वर इस वचन में कहता है कि जिस प्रकार पथरीली भूमि पर जो बीज बोया गया, यानी कि जो मनुष्य उस पथरीली भूमि के अनुसार चलता है, और पथरीली भूमि यानी कि जो पत्थर जैसे उस बीज को उगने के तुरंत बाद वो सड़कर यानी कि फल नहीं लाता ना, उसी प्रकार परमेश्वर हमें यह कहता है कि आप उस पत्थर के बीज के अनुसार मत बनो, जो कि केवल उगता है और फिर थोड़ा बड़ा तो होता है, यानी कि वो थोड़ा उसे पानी और कुछ पोषण तो मिलता है, लेकिन पत्थर की ज़्यादा उपस्थिति के कारण यानी कि वहाँ उपजाऊ भूमि न होने के कारण वो सड़ जाता है। तो परमेश्वर हमें इस वचन से यही समझाना चाहता है कि हम वो उस पत्थर के अनुसार ना बने, उस बीज के अनुसार, पथरीली भूमि बीज के अनुसार, जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनता है तो है पर अमल नहीं करता उस पर। तो परमेश्वर इस वचन से हमें यह समझाना चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस दृष्टांत को भी समझने पाए। और अब परमेश्वर अपने तीसरे दृष्टांत में कहता है कि जो भी झाड़ियों में बोया गया उसकी तुलना परमेश्वर उस मनुष्य से करता है जो परमेश्वर की बातों और वचनों को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता और धन की जो अभिलाषा है उसके कारण दब जाता है और वह फल नहीं लाता। जैसे कि झाड़ियों में लगा बीज जब उगता है, बढ़ता तो है, पर झाड़ियों के नीचे दब जाने के कारण फल नहीं लाता। और अंत में परमेश्वर हमें उस बीज के बारे में बताते हैं जो कि अच्छी भूमि में बोया गया है। इसकी तुलना परमेश्वर उस मनुष्य से करता है जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है और समझता भी है और उस पर अमल भी करता है और पवित्रता के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानता हुआ चलता भी है और अच्छा फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना।
परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अच्छे बीज बने और अच्छा फल लाएं, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और वचनों का अंगीकार करें और परमेश्वर के पवित्र पुत्र बन के दिखाएं, जिससे परमेश्वर हमसे खुश हो और वो हमें 100 गुना फल दे सके, जो कि आत्मा की उपहार में हमें मिलते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर इन फलों को पाना चाहते हो तो परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहो और अपने जीवन में बदलाव लाओ और अपने पुराने चाल चलन को छोड़ एक नया जीवन जिए दोस्तों, जो आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाए, जो कि स्वर्ग में है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से आपको परमेश्वर की बुद्धि से इस वचन को समझाने पाया। तो अब सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के एक नए वचन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel Holy Spirit and press the bell icon for all notification.